Hi students, how are you? Fine. Myself Rajun Pandey, your chemistry teacher. My qualification MSc B.Ed. आज का टॉपिक है क्लास 10th के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए स्पेशली है ये। और इससे पहले हमने सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कुछ वीडियो अपलोड किए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आज से हमने ये सोचा है कि आपको सारी चीज़ें फिर से बताई जाएं, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। आप लोग हमको विश्वास दिलाइए कि आप वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से कि हमको पता चल रहा है कि वीडियो देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो देखिए, उसके बाद उसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्लियरेंस में कुछ दिक्कत है टॉपिक क्लियरेंस में, तो आप तुरंत हमारे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हैं एनी टाइम। मैं इतना रिजर्व इंसान नहीं हूँ कि हमारे पास फ़ोन करने के लिए सबको सोचना पड़े। आराम से निसंकोच होकर के आप फ़ोन करेंगे। बाय द वे उस टाइम हमको टाइम नहीं है तो हम रिपीट करेंगे, आपके पास कॉल अगेन करेंगे। तो आप प्रयास करेंगे कि वीडियो आप पूरा लेक्चर पूरा देखिए। कैसे देखना है, आप सीरियल से 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए लेक्चर को। मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, फिर आप सिखा रहा हूँ, ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि आप अच्छा सा हमको फॉलो करते हुए चलेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 90 पार चले जाएंगे। मतलब 90 प्लस आप जाना चाहते हैं तो आप हमारी बातों को इग्नोर ना करें। वैसे आपकी मर्ज़ी है, मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी मर्ज़ी से हर काम ना करें तो टू बेटर है। आप कुछ मर्ज़ी हम सबको का भी देखें, और हम सब इतना मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस आशा के साथ अपलोड कर रहे हैं कि आप वीडियो को देखेंगे। कोई भी कमी है वीडियो बनाने में, कोई क्लियरिटी में कोई दिक्कत है तो तुरंत आप फ़ोन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन हमारे द्वारा किया जाएगा। और एक टीचर के साथ साथ मैं आपका शुभचिंतक भी हूँ, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। तो मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, आप देखिए लेक्चर को। मैंने अपनी बातों, अपनी भावना को व्यक्त किया, अब आप फॉलो करिए चाहे ना करिए, आपकी मर्ज़ी। वैसे प्रयास ये करेंगे कि वीडियो देखेंगे, लेक्चर अपना देखेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर हम नहीं बनाएंगे कि आप थक जाएं, छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं। केमिस्ट्री में 4 या 5 चैप्टर है, मैं पाँचों चैप्टर को आप कहेंगे तो 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा। तो इसलिए सीरियल से चलते रहिए। मैं शुरू कर रहा हूँ, पहले आपको उस लेवल पे लाऊंगा, लेवल पे लाने के बाद तो फिर सिलेबस की चीज़ें होती रहेंगी। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10। क्लास 10th के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप एक चीज़ याद रखिए कि हर जगह तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इतनी अब हमारे जीवन में मतलब व्याप्त है, इंटरफियर कर रही है। केमिस्ट्री टोटली क्या कर रही है, इंटरफियर कर रही है। और हमारा जो लाइफ है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मैजिकल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री आपकी। आप घबराएंगे तो बहुत हार्ड होने वाली है, और आप आराम से मेरे साथ चलेंगे तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। दैट इज मार्कर, दिस इज कंपाउंड। यह मार्कर है या ये कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल लोहे की छड़ है, आयरन रॉड है, वो आपका क्या है, एलिमेंट। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए एटम्स हैं। एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल।
क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब दो या दो से अधिक जब एटम्स मिलते हैं आपस में तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स जब बनता है, यदि मॉलिक्यूल्स में दो कंडीशन है, टू कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि सेम एटम हो, मॉलिक्यूल्स में कौन से एटम हो, सेम एटम। व्हेन मॉलिक्यूल्स कंटेन सेम एटम, सेकेंड कंडीशन क्या है, एटम्स आर नॉट सेम। एटम्स मिलते हैं आपस में, टू आर मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म क्या, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं। वो एक क्या होता है कि मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप का एटम होता है और इसमें सेम टाइप का एटम नहीं होता। यदि सेम टाइप का मॉलिक्यूल में सेम टाइप का एटम्स प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। मतलब सेम एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स कई एक साथ जुड़ जाते हैं। एक चीज फिर बता रहे हैं, एटम्स कम से कम कितने होने चाहिए, दो से कम एटम्स नहीं होने चाहिए। टू आर मोर एटम्स कंबाइन मतलब आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या आपस में ज्वाइंट होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह से हुए, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम टाइप का एटम हो और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप का एटम प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल Cl2, ध्यान दीजिए Cl2 तो Cl बॉन्ड Cl है, इसमें Cl और Cl देखो दोनों दो अलग अलग एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स हैं। तो ये एटम्स क्या हैं, सेम है। Fe ये भी क्या है, सेम एटम्स हैं। H2 में क्या है, H है, तो ये दोनों कैसे एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं। तो अगर यदि मतलब किसी मॉलिक्यूल्स में सेम एटम्स हैं तो क्या कहलाएंगे, देखिए सेम एटम्स हैं तो सेम एटम्स होने की वजह से क्या होगा, वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। एलिमेंट में क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। यदि मॉलिक्यूल्स में सेम एटम्स हैं तो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और अगर सेम एटम्स नहीं है, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल्स है, देखिए इसमें क्या होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में दो तो किसके हाइड्रोजन के एटम है और एक आपका क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। तो तीन एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, जल का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जल का एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो ऐसे कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। और कई मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, क्या बनता है, एलिमेंट या कंपाउंड। तो देखिए इसमें अलग अलग तरह से एटम्स हैं तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। तो एटम, एलिमेंट और कंपाउंड में यही मेजर डिफरेंस है। एलिमेंट्स में क्या होता है, सेम टाइप का एटम होता है। मॉलिक्यूल से दोनों मिलकर के बने होते हैं। एलिमेंट बना हो चाहे कंपाउंड बना हो, दोनों किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल से। लेकिन यदि मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप का एटम होने पर वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अगर सेम टाइप का एटम्स नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा।
जैसे H2 को क्या माना जाएगा, एलिमेंट माना जाएगा कि कंपाउंड माना जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट। Cl2 क्या है, एलिमेंट। Br2 क्या है, एलिमेंट है। जैसे HCl क्या है, देखो अलग अलग है, अलग अलग एटम्स है, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। H2SO4 क्या है, कंपाउंड। HCl क्या है, कंपाउंड है। HNO3 क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं। पहला चीज एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं। एक चीज और गलती मत करिएगा, केवल एक मॉलिक्यूल से एलिमेंट नहीं कहलाएगा। जब कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। अगर एक मॉलिक्यूल से तो वो मॉलिक्यूल से रहेगा। एलिमेंट कब होगा, जब कई मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं, मतलब कई। ऐसे इसमें भी होता है, केवल ये मॉलिक्यूल्स एटम सेम ना हो तुरंत नहीं एक कंपाउंड कहलाएगा। कई मॉलिक्यूल्स जब आपके मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ये चीज क्लियर हुआ होगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आगे फिर देखिए, ये बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार लिख दे रहे हैं, एलिमेंट आर कंपाउंड। मेड अप ऑफ एलिमेंट, सॉरी मॉलिक्यूल्स, molecules made up of atoms, atoms made up of electron, proton and neutron. केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होता है, एटम्स। कहाँ पे होता है, एटम्स में होता है। पार्टिसिपेट कौन करता है, मॉलिक्यूल्स। और कहाँ पे होता है, एटम्स के अंडर में होता है। तो एटम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो डाल्टन साहब थे, एटम्स के बारे में बता गए। जैसे ये है मार्कर, मार्कर को तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एक बहुत स्मॉल पार्टिकल मिलेगा। वो स्मॉल पार्टिकल क्या कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। डाल्टन साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इसको एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रोसेस के द्वारा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये उनकी गलती थी। बाद में जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की को खोज निकाला, डिस्कवरी कर दी। उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। और चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम से बहुत छोटे होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अतः डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको इस आधार पर गलत साबित कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि एटम से छोटा पार्टिकल पाया नहीं जाएगा, एटम से स्मॉल पार्टिकल पाया नहीं जाएगा। लेकिन ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनके डिस्कवरी के बाद इनके द्वारा जो डाल्टन साहब ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था उसमें गलती ही गलती निकलती चली गई और अंत में उनके एटॉमिक मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। फिर समस्या खड़ी हुई, समस्या कुछ नहीं खड़ी हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, एटम। अब एटम जब इम्पोर्टेंट होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर पहले पढ़ा जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर,
एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा गया तो एटम में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है मिडिल पोर्शन और एक अराउंड का पोर्शन। मिडिल पोर्शन को कहा जाता है, एकदम मिडिल पोर्शन को कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है सेल और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में ये तीनों फंडामेंटल जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं ये 2 पोर्शन में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं? सेल और ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा क्या गया कि एटम में 2 पोर्शन होते हैं। मिडिल पोर्शन क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस के अराउंड में जो पोर्शन होता है उसको सेल और ऑर्बिट्स कहते हैं। सेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, उतने ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका होगी। फिजिक्स में न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने ही प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अतः एटम कैसे होते हैं? आप एक चीज़ याद रखिएगा, एटम कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का रीज़न क्या है? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन एटम। एटम्स में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो इसका नेगेटिव चार्ज इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। इस प्रकार जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटम पर चार्ज ना होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल नंबर में डिवाइड होते हैं। यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट कल। गुड डे एंड गुड बाय।